हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लवली होम, यानी कि एक स्टोरी है जिसका नाम है लवली होम। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। रोहन वाज नेहास यंगर ब्रदर, यानी कि रोहन जो है वो नेहा का छोटा भाई है। यंगर का मतलब होता है बेटा छोटा भाई, ठीक है, ब्रदर भाई। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेट अप नेहा गेट अप। अब यहाँ पर रोहन जो है, देखो ये रोहन है और ये नेहा है, ठीक है बच्चों। रोहन जो है अपनी सिस्टर को उठाते हुए बोल रहा है कि गेट अप नेहा गेट अप, यानी कि नेहा उठ जाओ, ठीक है। वन मॉर्निंग रोहन woke up नेहा एंड रिमाइंडेड हर टुडे इज मम्मीज बर्थडे। अब यहाँ पर एक सुबह रोहन जो है वो नेहा को उठाते हुए और उसको क्या याद दिला रहा है कि आज मम्मी का बर्थडे है, यानी कि आज मम्मा का बर्थडे है, ठीक है। कौन याद दिला रहा है? रोहन। किसको? नेहा को, कि आज मम्मी का बर्थडे है, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं अपनी मम्मा को, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी। क्या बोल के विश कर रहे हैं वो? कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। बोथ रन टू देयर मम्मीज रूम एंड हग्ड हर एंड सेंग हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, यानी कि जो दोनों बच्चे हैं रोहन और नेहा, देखो यहाँ पर दोनों की इमेज भी दिखाई हुई है बच्चों। ये दोनों अपनी मम्मी के पास भाग कर जाते हैं। रन का मतलब होता है भाग कर जाना, ठीक है। कहाँ? अपनी मम्मी के रूम में जाते हैं, ठीक है। और उनको क्या करते हैं? हग करते हैं, यानी कि उनको गले लगाते हैं और उनके लिए क्या गाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, ठीक है। यानी कि वो उनको विश कर रहे हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन गैव हिज मम्मी आ ब्यूटीफुल साड़ी। अब रोहन जो है यहाँ पर अपनी मम्मी को उसने क्या गिफ्ट दिया है? रोहन ने एक साड़ी, यानी कि एक बहुत सुंदर सी, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर, ठीक है। सुंदर सी साड़ी दी है रोहन ने अपनी मम्मा को, ठीक है। अब नेहा ने क्या गिफ्ट दिया है अपनी मम्मा को? नेहा गिफ्टेड हर मम्मी आ ग्रीटिंग कार्ड। नेहा ने अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट किया है? एक ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट किया है। शी हैड मेड इट हरसेल्फ, जो कि उसने अपने आप बनाया, यानी कि खुद से बनाया है, ठीक है। वो मार्केट से परचेज करके नहीं लेके आई है, वो उसने खुद से बनाया है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर उन्होंने अपनी मम्मी को विश कर दिया है, गिफ्ट भी दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर मम्मी हग्ड देम एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी। उनकी जो मम्मा है रोहन की और नेहा की, उनको हग करती हैं, यानी कि उनको गले लगाती हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, ठीक है। देयर फैमिली वॉज आ हैप्पी फैमिली। उनका परिवार कैसा था? एक सुखी परिवार, ठीक है बच्चों। हैप्पी फैमिली, एक सुखी परिवार था उनका, ठीक है बच्चों। लेट्स गिव आवर थॉट। अब एक बार इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं। अवर लाइफ स्टार्ट एट होम, यानी कि हमारा जो जीवन है वो कहाँ से शुरू होता है बच्चा? घर से शुरू होता है ना हमारा जीवन। हम घर में पैदा होते हैं, छोटे से जब होते हैं तो घर से हमारा जीवन शुरू होता है। आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि मम्मी पापा जो होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं। टेक केयर यानी कि हमारे ख्याल रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। दे लव अस, और वो क्या करते हैं? हमें प्यार करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। होम इज़ वेयर आवर लाइफ एंड लव स्टार्ट, यानी कि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा जीवन और प्रेम जो है शुरू होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स। हमें अपने पेरेंट्स को हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को प्रेम करना चाहिए, यानी कि लव करना चाहिए, ठीक है। थर्ड देखते हैं। वी कैन शो आवर लव फ्रॉम देम बाय ओबेइंग देम एंड गिविंग देम रिस्पेक्ट। हम उन्हें अपना प्यार जो है, अपना प्रेम जो है, किस तरह से जता सकते हैं? ओबेइंग यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करके और उनको रेस्पेक्ट देके, ठीक है। यानी कि अगर कोई बड़ा आपसे कुछ काम करने के लिए बोलता है तो आपको वो करना है, उनकी आज्ञा माननी है ना, और उनको रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वी कैन ऑल्सो शो आवर लव बाय हेल्पिंग आवर पेरेंट्स एंड डूइंग स्मॉल हाउस होल्ड वर्क। यानी कि हम और किस तरीके से अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि हम उनको प्रेम करते हैं, कि उनकी हेल्प कर सकते हैं हम, तो ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम भी उनको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है, और उनका जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं उनमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड डू आवर वर्क बाय आवर सेल्फ इन ऑर्डर टू द हेल्प आवर पेरेंट्स। यानी कि हमारा जो खुद का काम होता है उसको हम अपने आप करके इस तरीके से भी अपने पेरेंट्स को हम दिखा सकते हैं कि हम उनसे कितना ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखना चाहिए जो हमें बातें। एक बार इनको भी पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या याद रखना है बच्चों, वी लर्न टू लव एट होम, यानी कि हमें घर पर ही सीखना चाहिए कि प्रेम किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सेकेंड, आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस एंड लव अस वेरी मच, यानी कि हमारे जो माता पिता होते हैं, है ना, मम्मी पापा जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी टेक केयर यानी कि हमारी देखभाल करते हैं और हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, लव करते हैं, है ना। थर्ड है, बाय डूइंग सम वर्क बाय आवर सेल्फ वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स, यानी कि कुछ भी काम करके, हम घर में छोटा मोटा काम करके उनकी हेल्प करके हम दिखा सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से उनको दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये दोनों बच्चे किस तरह से अपनी मम्मी को सरप्राइज करते हैं, किस तरह से उनको स्पेशल फील कराते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा हमसे जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। और हम किस तरह से उनको अपना प्रेम या फिर लव दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से उनको प्रेम करते हैं, है ना, कि उनकी हेल्प करके, उनकी रिस्पेक्ट करके, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।